पाकिस्तान में रॉ और एनडीएस ने दहशतगर्दी की एक मुहिम शुरू कर रखी है। वहाँ पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो उनकी तरह सुपर ताकत नहीं है। उनका तो जहाज बहरी जहाज से वो 3000 मील दूर से एक कमरे का निशाना लगा के उसको उड़ा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को भी इस खौफनाक वॉरफेयर का हिस्सा बनाया जा रहा है। यकीनन बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि मलबा सिर्फ ये नहीं या गवर्नमेंट है जो मलबा पाकिस्तान पे डाल रही है, अमेरिका खुद डाल रहा है, बरतानिया खुद डाल रहा है। सहाफत हो रही है दुनिया में, कहीं आप दहशतगर्दों को बिठाकर पूरा ऑन एयर टाइम देते हैं कि जाएं और पाकिस्तान को धमकियां। पाकिस्तान में रॉ और एनडीएस ने दहशतगर्दी की एक मुहिम शुरू कर रखी है। इंडिया, इसराइल और एनडीएस मिलकर हमारे खिलाफ न सिर्फ मीडिया में बल्कि पाकिस्तान के अमन व अमान से भी खेलना चाहता है। और इसलिए मैंने 40 साल का जो लाल हवेली में 13 अगस्त का जलसा और आतिशबाजी दोनों को मनसूख करने का ऐलान करता हूँ। आज हमने पुलिस की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि इस मुल्क में सिक्योरिटी इस्लामाबाद में ज़रूरी है। नाज़रीन, मौजूदा दौर के बदलते हुए आलमी हालात में प्रोपेगेंडा करने के लिए सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स और अखबारात के अलावा सफारतकारी हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को भी इस खौफनाक वॉरफेयर का हिस्सा बनाया जा रहा है। चंद रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सुलह हो गई है। इस खबर के असरात बहुत ही ज़्यादा तबाकुन हो सकते थे, लेकिन हमारे ही इस प्रोग्राम में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ये कहा कि ऐसी कोई सुलह नहीं हुई। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट थी उसको यकसर मुस्तरद किया, बल्कि यहाँ तक कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई एक मुल्क है जो खराबियाँ पैदा कर रहा है। फिर CNN जैसा बैनुल-अक़वामी और मसनद समझा जाने वाला मीडिया का इदारा सहाफ़ती क़वायद को नज़रअंदाज करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह और दहशतगर्द नूर वली महसूद की धमकियाँ सुनवाने के लिए उसे अपना प्लेटफॉर्म फराहम करता है। अब बरतानवी अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के खुद साख्ता जिला वतन वो पाकिस्तानी जो फ़ौज और रियासती इदारों पर तनकीद करते थे, उन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से जान का ख़तरा है। और ये बात अखबार को बरतानिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ज़राए ने बताई है कि इन चंद सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और सियासतदानों को पाकिस्तानी रियासती इदारों से ख़तरा है। नाजरीन, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका हवाला देते हुए भारतीय अखबारात पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बल्कि जिन लोगों को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है उनमें से एक तो भारत के पकड़े जाने वाले प्रोपेगेंडा डिसइन्फो लैब का हिस्सा भी रहा है। जिन नाम नेहाद सहाफ़ियों के बारे में ये थ्रेट अलर्ट सामने आ रहा है, उनमें से कुछ लोग फैटफ के आखिरी इजलास से पहले एक एहतजाज में शिरकत करके मुतालबा करते रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ फैटफ में भारतीय ख्वाहिश है। फिर कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी मान लिया था, उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमने फैटफ में पाकिस्तान की मुखालिफत की और इसे सारी शराइत पूरी करने के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दिया, जिस पर फैटफ जैसे आलमी इदारे पर सियासत में मुलव्विस होने का सवालिया निशान लगा। इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट साजिशी नज़रियात पर मबनी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस खतरे के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैकड़ों न्यूज़ चैनल्स का वजूद ही इस तासुर की नफ़ी करता है कि मीडिया दबाव में है। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन दुनिया का महफूज तरीन शहर समझा जाता है, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। वहाँ किसी की जान को ख़तरा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती इदारे क्यों बरतानवी सरजमीन पर किसी को कत्ल करने की ऐसी प्लानिंग करेंगे? ये प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब आलमी मीडिया भी करने लगा है। क्या ये सिखाते हैं हमें सहाफ़ती अखलाकियात, दुनिया में सहाफ़त किस तरफ जा रही है? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, यकीनन बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि मलबा सिर्फ ये नहीं कि वहाँ की कोई मकामी इंस्टीट्यूशन है
या गवर्नमेंट है जो मलबा पाकिस्तान पे डाल रही है। अमेरिका खुद डाल रहा है, बरतानिया खुद डाल रहा है। खुद उनके 1.5 लाख फौजी 20 साल में जिस मसले का हल नहीं कर सके और जहां से भाग के निकले हैं, रातों रात भाग के निकले हैं, और अब वो वहां पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो उनकी तरह सुपर ताकत नहीं है। उनका तो जहाज बहरी जहाज से वो 3000 मील दूर से एक कमरे का निशाना लगा के उसको उड़ा सकते हैं। तो हमारे पास तो कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। अब इस पे पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती जद्दोजहद करनी होगी। OIC से इनको स्टार्ट करनी चाहिए, इस्लामिक ममालिक को बुला के, और उनको इनका यही रहना चाहिए, ये एक ग्राउंड बस बार बार दोहराते रहे, इस पे फिल्में बनवाएं पाकिस्तान। ये इस वक्त मीडिया की जंग है ज्यादातर। पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगी मीडिया की जंग, एंड इट शुड हैव 20-30 4-minute फिल्म्स एंड क्लिप्स जो आप पे करके भी सोशल मीडिया पे भी चलाएं, और आपको पे करना पड़े कि कोई प्राइवेट चैनल्स को आप दें दुनिया में, और 15 ज़बानों में हो, और ये एक ब्लास्ट हो जिसमें कोई मुखालफत ना की जाए किसी की, ना अशरफ गनी की, ना उनकी गवर्नमेंट की, ना तालिबान की, ना अफगान तालिबान की, ना पाकिस्तानी तालिबान की। लेकिन ये बताया जाए कि ये क्या करते रहे, धमाके करते रहे, हम कितने फौजी लूज करते रहे, बच्चे अपने बेटे लूज करते रहे, और ये इल्ज़ाम हम पे लगा देते हैं सारा। वो किस तरह और क्यों लगाते हैं? ये इनको दे हैव टू रियलाइज कि ये डिप्लोमेसी की जंग से ज्यादा मीडिया की जंग हो गई है। मजहर अब्बास साहब, पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया, फिर फैटफ जैसे इदारे का जो सियासी फैसला जिस पर बहुत क्वेश्चन मार्क लगे, सवालिया निशानात उठने लगे कि यहाँ पर भी अब सियासत होने लगी है, और अब इंटरनेशनल मीडिया के जराए से ऐसी रिपोर्टिंग का होना। सर, ये कैसी सहाफत हो रही है दुनिया में? कहीं आप दहशतगर्दों को बिठाकर पूरा ऑन एयर टाइम देते हैं कि जाएं और पाकिस्तान को धमकियां दें, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि ये जो आपने मिसालें दी, मैं इसे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करूं? मुझे आप ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अलावा इसको काउंटर करने के लिए मुझे कुछ फैक्ट्स दिए हैं? कभी मुझे ब्रीफ किया है कि ये असल हकायक ये हैं? तो वो उसको मैं प्रोपेगेंडा कैसे कहूँ जिसके बारे में मेरे पास खुद ही शवाहिद नहीं हो? मैं UN की रिपोर्ट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करूँ? मैं गार्डियन की रिपोर्ट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करूँ? अनटिल सिर्फ फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट तो काफी नहीं है कि जी ये साजिशी अनासिर है। साजिशी अनासिर को आप थोड़ा सा वो भी तो करें ना, आप टिकल डाउन तो करें आप उसको। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर इतना बड़ा इल्जाम भी लगाना, ये भी एक सवालिया निशान है। शादिया मैं तो यही तो कह रहा हूँ, तो कोई आपका यहाँ काउंटर ब्रीफिंग भी तो दे, बताएं भी तो, मुझे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो हो कि जी अगर मैं उसको फर्ज करें मैं उनके हवाले से, उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ लिखना चाहूँ, मुझे फैक्ट्स कौन देगा? बिल्कुल सही। मतलब आप कह रहे हैं जितनी मिसालें मैंने आपको दी, इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स मौजूद